सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियो क्लियर नहीं आती, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उनको आप टच करेंगे तो वीडियो क्वालिटी के बारे में वो आपसे पूछेगा, जहां पर कई बार ऑटो लिखा होता है। आप उसको 720p या 1080p पर सेट कर लें, आपकी वीडियो साफ़ हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय GNCT दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे रूढ़िबद्ध धारणा, यानी किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच लेना, चाहे वो ऐसा हो या ना हो। तो इसी बात को समझने के लिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए ना कि पढ़ाई, गांव के लोग अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। अब आप बताइए कि क्या ये वाक्य वाकई में ही वास्तव में सही है? क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि लड़के रोते ही नहीं हैं? कभी कभी तो उनको गहरी चोट लग जाए या कहीं किसी से लड़ाई हो जाए तो कई बार वो रोते भी हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि वो रोते ही नहीं। या लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, क्या ये ज़रूरी है? संजीव कपूर को देख लीजिए, वो बहुत बड़े शेफ़ हैं, वो तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। लड़कियों को घर का काम आना चाहिए ना कि पढ़ाई। भाई क्यों आना चाहिए घर का काम? लड़कों को क्यों नहीं आना चाहिए घर का काम? कभी कभी किसी घर में केवल लड़के ही लड़के होते हैं और मम्मी अगर बीमार हो जाए तो घर का काम कौन करता है? तो लड़कों को घर का काम भी आना चाहिए। गांव के लोग अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोल पाते, ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना है। लेकिन आप देखिएगा कि जब आप गांव में जाते हैं तो वो कई बार शहर वालों से भी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। फिर दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि दिव्यांग व्यक्तियों को ही अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है, जबकि वो अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए कि क्या ये उपरोक्त वाक्य सत्य है? नहीं, यह सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब यह होता है कि पहले से ही हम किसी के बारे में सोच लें कि हाँ ये तो ऐसा ही है, जबकि वास्तव में वो शायद ऐसा नहीं होता। ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं ये किस किस के बारे में हो सकती हैं? जैसे कि वंश के बारे में। भाई किसी हम बोलते हैं कि अरे इसका तो खानदान ही ऐसा है ना? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। या किसी भाषा बोलने वाले के बारे में हमारी कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हो सकती हैं कि वो फला भाषा वाले तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अपने आप में ही बोलते रहते हैं, उनकी तो भाषा ही अच्छी नहीं है। फिर आर्थिक स्थिति के बारे में, जैसे हम पहले ही किसी के बारे में ये सोच लें कि भैया उसकी आर्थिक स्थिति यानी उसके रुपए पैसों की स्थिति तो अच्छी नहीं है, वो फिर सही हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बेकार है। या किसी के धर्म के बारे में, ये तो बहुत आम बात है कि हम किसी भी धर्म के बारे में सोचते हैं कि फला धर्म वाले लोग अच्छे नहीं होते। भाई क्यों नहीं अच्छे होते? क्योंकि हमारे मन में पहले से ही ये बैठा दिया जाता है कि वो धर्म वाले अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। हम उसको उस नज़रिए से फिर देख ही नहीं पाते, या दूसरे नज़रिए से देख ही नहीं पाते, हम उसकी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते। तो इसलिए ये रूढ़िबद्ध धारणा बिल्कुल गलत होती हैं। या किसी लिंग के बारे में भी हम मान लेते हैं, मान लीजिए जैसे अभी हमने ऊपर वाक्य पढ़े कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, या लड़कियों को सिर्फ घर का ही काम करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए है, या मतलब इस तरीके की जो धारणाएं हैं वो रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम
बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास भी कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब अगर आप ही बताइए, अगर कोई लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहन ले तो हमारा समाज कहता है कि क्या इसने पहन लिया, इसको तो ये शोभा ही नहीं देता। अब ये नियम बनाया किसने कि लड़की यही पहनेगी और लड़का यही पहनेगा? तो ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है तो और क्या है? तो आप बताइए, क्या ये रूढ़िबद्ध धारणा सही होती है? मुझे तो लगता नहीं कि ये सही होती है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को करके ना देख लें या किसी व्यक्ति से व्यवहार में उसके व्यवहार को ना देख लें, तब तक हम कैसे किसी के बारे में अपनी धारणा बना सकते हैं? तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अब समझ में आया आपको कि ये रूढ़िबद्ध धारणा कहते किसे हैं? इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं भी हैं जो दूसरे लोगों से अलग हैं। तो अब आपको शायद ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है और कि इसके क्या नुकसान होते हैं। तो इसी पर आधारित कुछ क्रियाकलाप अब हम करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरणों को लिखें। तो जैसे पहला है पश्चिमी कपड़े। आपके मन में क्या आता है? पश्चिमी कपड़े या वेस्टर्न जो ड्रेस होती हैं उसको देख के आपको क्या लगता है? तो इनके बारे में ज़्यादातर लोग शायद ऐसे ही सोचते हैं कि पश्चिमी कपड़े बहुत छोटे होते हैं और अच्छे नहीं होते, क्योंकि वह हमारे पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक ही नहीं पाते। फिर दूसरा है गाँव वाले। गाँव वालों के बारे में क्या कहा जाता है? अक्सर यही कहा जाता है कि गाँव वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ये सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। फिर विदेशी लोगों के बारे में अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि विदेशी लोगों में संस्कार तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो ये कुछ रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं, ये उसकी एक सजेशन है, ऐसा होता नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणा को लिखिए। तो मैंने उसको यहाँ लिखने की कोशिश की है, आपको अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे लड़कों के बारे में, लड़कों से जुड़ी 4 रूढ़िबद्ध धारणाएं कौन कौन सी होती हैं? कि वे तो शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं, चाहे हो ना। फिर वे शरारती होते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी कि लड़के अगर हैं तो शरारती ही होंगे। वे रोते नहीं हैं। अब बताइए, क्या ये ज़रूरी है कि वे रोते नहीं हैं? लेकिन फिर भी रूढ़िबद्ध धारणा है, लोगों की धारणाएं ऐसी हैं। वे हर खेल में निपुण होते हैं। इसी तरह लड़कियों के बारे में जो धारणाएं होती हैं वो होती हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। दूसरा वो कि लड़कियों में तकनीकी काम करने का कोई दिमाग नहीं होता, जैसे कोई टेक्निकल वर्क करना है। फिर वो कि वो डरपोक होती हैं। और चौथा है कि लड़कियों का काम सिर्फ घरेलू काम यानी घर का काम करना होता है। तो ये लड़के और लड़कियों से जुड़ी कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो कि अक्सर में शायद ऐसा होता नहीं है। तो मज़ा आया ना इस वर्कशीट को करके? तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को करते रहिए, समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और कोरोना को हराने से 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी ज़रूर बना के रखिए। धन्यवाद।